हम लोग शुरू करने वाले हैं, बट वो करने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि है श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। वो समझने से पहले एक बार कुछ बेसिक बातों को रिपीट कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखा है। बेसिक बात हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर ध्यान दें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में, जहाँ पे हज़ारों बार बोल चुकी कि a 0 नहीं हो सकता, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, वरना ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तुम लोग जानते हो कि हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, जिसके वजह से इस पूरे इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। रूट्स यानी x का वैल्यू, x का वैल्यू को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है तो इसमें रूट्स कितने होंगे, यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अब रूट्स निकालने का लंबा चौड़ा प्रोसेस तो था ही, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता था, है ना, कि बीच वाले वैल्यू को प्लस या माइनस के फॉर्मेट में लिखते थे, फिर यहाँ पे तुम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेट करते थे, ऐसे करके x का 2 वैल्यू निकालते थे। बट दैट इज़ नॉट द ओनली वे। एक छोटा तरीका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। इसको बहुत सारे लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला रूट तक पहुंचने का एक सिंपल रास्ता हमारे सामने रखता है। ये फार्मूला बोलता है कि x का वैल्यू -b प्लस √b² माइनस 4ac बाई 2a। एक x का वैल्यू, x के 2 रूट्स आएंगे, मतलब पूरे इक्वेशन के 2 वैल्यूज़ आएंगे, यानी x के 2 वैल्यूज़ आएंगे। एक x का वैल्यू ये होगा और एक x का वैल्यू x इक्वल टू -b माइनस √b²। तो तुम देखो इस पूरे जो 2 x के वैल्यूज़ आएंगे, एक रूट, ये मान लो एक रूट है, ये दूसरा रूट है। देखो इसमें निकालने का वैल्यू में सब कुछ सेम है, बस फ़र्क बस इतना है, माइनस भी है, इसमें माइनस भी है, नीचे 2 है, यहाँ पे नीचे 2 है। रूट के अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी रूट के अंदर वही लिखा है, प्लस बाहर माइनस है और यहाँ पे बाहर प्लस, यहाँ पे बाहर प्लस है, यहाँ पे बाहर माइनस है। इसीलिए काफ़ी बार हम लोग इसको 2 अलग अलग तरीके से ना लिख कर हम ऐसे लिख देते हैं एक साथ कि श्रीधर आचार्य के हिसाब से x का जो वैल्यू आएगा, ये x का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस के साथ ये वैल्यू आएगा, एक बार माइनस के साथ, 2 सेपरेट रूट्स आएंगे। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके मदद से हम लोग यहाँ पे बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से पूरा का पूरा इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। इसमें एक छोटा सा टर्म याद रखो कि ये जो b² माइनस 4ac है, यानी रूट के अंदर जो लिखा है b² माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे चीज़ को डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं और इसको कैपिटल D, मतलब मैं कहना चाहती हूँ D इक्वल टू b² माइनस 4ac। दीदी इसका काम कहाँ है, इसका काम आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए बस याद रखो, ठीक है। 1.4 का हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्लियर आइडिया लग जाएगा कि श्रीधर आचार्य इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करने वाले हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। ऑलराइट, श्रीधर आचार्य का जो 1.4 जो है, इसका नंबर 1 का 1 बोल रहा है, लेट अस राइट वेदर श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन। याद रखना, श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही एप्लीकेबल है। तो हमें हमारे सामने एक इक्वेशन रखा गया है 4x² प्लस 2x माइनस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x 2x माइनस 1। हमको पूछ रहा है कि क्या इस पूरे के पूरे इक्वेशन पे श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला लग पाएगा। वेल हमको देखना होगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में क्या हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 1 2x प्लस 1, याद आ रहा है कुछ ऐसा, a² माइनस b² का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, a प्लस b a माइनस b। सिमिलरली यहाँ पे मान लो 2x को तुम a समझो और 1 को b समझो, दिखाई दे रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका मतलब है a² माइनस b² का फॉर्मूला है ये।
2x का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 ज़र 8, x स्क्वायर हो गया, 4x इंटू 1 यानी कि 4x हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, -1 यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 8x स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर -1 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x। तुम चाहो तो साफ देख पा रहे हो, शॉर्टकट मैंने बताया कि यहाँ पे प्लस 8x स्क्वायर है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, नहीं प्लस 8x स्क्वायर है, इक्वल टू के आर पर अगर सेम टर्म है और सेम साइन के साथ है तो वो कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू -4x, 1 और 1 कैंसिल हो गया यानी 1 इक्वल टू 4x। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती, मैं साफ देख पा रही हूँ कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम लिखेंगे ऐसा, सिंस दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन we cannot use श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला। हम लोग श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नंबर 2 वाला क्वेश्चन। नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है बोल रहा है लेट अस राइट इन व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन और व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला। तो ये तो भैया सिंपल हम ओरली आंसर कर सकते हैं कि श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकंड का आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, बाय अप्लाइंग श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला इन द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में श्रीधर आचार्य's का फॉर्मूला यूज़ करके बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालो। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, श्रीधर आचार्य का जब फॉर्मूला इस इक्वेशन पे यूज़ किया गया तो x का वैल्यू k प्लस 12/10 आया। पूछ रहा है k कितना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ। ये नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, 1 का 3। पहली बात तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इसके जस्ट बगल में, इसको पहली बात तो याद रखो कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ हम लोग किस में कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देखते कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि हम लोग बीच बीच में प्लस देखते हैं। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -7 है, लेकिन हम लोगों को प्लस एक कांस्टेंट नंबर देखने का आदत है, तो हम इसको लिख लेते हैं प्लस और -7 को अंदर रख लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। ये लिख रहे हैं सो दैट हम इसके साथ कंपेयर कर सकें। हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमको क्या नज़र आ रहा है कि a का वैल्यू, ध्यान से देखो, x स्क्वायर कॉमन है, a का वैल्यू 5 है, हमको मिल रहा है b का वैल्यू +2 है, और c का वैल्यू ध्यान से देखो, c का वैल्यू प्लस, ठीक है, और c का वैल्यू -7 है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे करके लिखना, वरना तुम लोग c का वैल्यू सिर्फ 7 लिख के चले आओगे। c का वैल्यू -7 है। अब हम लोग श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ लिखते हैं बाय अप्लाइंग, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला के हिसाब से कि x का वैल्यू -b, और बार बार फॉर्मूला पहले लिखो, जितना बार लिखोगे याद होगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। अब -b कितना है, b है 2, यानी कि -2 प्लस माइनस √, ओह एक सेकेंड, आई एम सॉरी, b का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 2 है, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस b का वैल्यू 2 प्लस माइनस b का वैल्यू 2 है, -4a, a कितना है 5, c कितना है -7, बोलना नहीं है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं मिटा रही हूँ। इसका मतलब x का वैल्यू मिल गया -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 5 4 सा 20 और 20 इंटू 7 तो यानी हो जाएगा 140, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ रहा है -2 प्लस माइनस 144/10, यानी x का वैल्यू आ गया -2 प्लस माइनस
144 यानी कि 12, अच्छा सॉरी 144 का अगर तुम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करोगे तो 12 आएगा। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। 144 है 2 के टेबल में, 72 2, इतना तुम लोग को याद हो जाएगा करते करते। 36 18 9 3 और 3, तो साफ तुम लोगों को दिखेगा कि 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है 12 हो गया। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 12 करो 144 होता है। तो यहाँ पे 12 इंटू 12 यानी 144 का जब तुम रूट बाहर लोगे तो 12 आएगा, नीचे तो 10 है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब x का 2 वैल्यू होगा। वो 2 वैल्यू क्या क्या होगा लोगों को जो दिया है, मैं यहाँ पे एक मिस कर रही हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस k प्लस माइनस 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपेयर करो, कंपेयरिंग x का वैल्यू हम लोगों को मिला -2 प्लस माइनस 12/10, और हम लोगों को दिया हुआ है कि x का वैल्यू k प्लस माइनस 12/10। ध्यान से देखो कंपेयर करके, 10 है 10 है, 12 है प्लस माइनस है, तो k का वैल्यू कितना है? k का वैल्यू हो गया -2। कंपैरिजन के हिसाब से हमें पता चला कि k का वैल्यू है -2। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। करते हैं लेटेस्ट वर्कआउट जो है 1.4 का 2 वाला पार्ट। 2 वाला पार्ट क्या बोल रहा है, हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब इसको श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से यूज़ करके हमको रूट्स बताना है, ठीक है, और हमको बताना है कि इसका रियल रूट होगा या नहीं। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ, समझो, एक बेसिक बात बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है, जहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। अब कुछ बात को समझो, कुछ बात को सुनो। इसमें हम लोगों ने श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला के हिसाब से रूट निकालना सीख लिया कि रूट ऐसे निकलता है। इसमें जो ये लिखा हुआ है b² माइनस 4ac, ये जो है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका क्या बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ये d, अभी के लिए, अभी आगे और भी बातें बताऊँगी, लेकिन आज जितना बताने वाली हूँ उसके हिसाब से, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी ये ऐसे लिख रही हूँ, अगर ये b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, b² माइनस 4ac का वैल्यू 1 आ गया, 2 आ गया, 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो भी इक्वेशन होगा उसका रूट्स रियल होगा। और अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आया यानी नेगेटिव में आया, तो हम वो लोग बोलेंगे कि इसका नॉन रियल रूट्स होगा। लेकिन दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, समझो, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आने का मतलब, मान लो b² माइनस 4ac का वैल्यू आ गया √2, या फिर आ गया मान लो √4, तो √4 को तुम लोग लिख पाते हो, √4 का मतलब हो गया 2 × 2 और वापस बाहर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो नेगेटिव में है। अब नेगेटिव नंबर को तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे फैक्टराइज करके? क्या तुम -2 × -2 लिखोगे? वही -2 × -2 तो +4 होता है, -4 नहीं होता है। तो -2 तुम सेम नंबर फैक्टराइजेशन में सेम नंबर रख लेते हैं ना, यहाँ पे एक जगह -2 एक जगह 2 है, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है ना कि तुम लोग बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, नॉन रियल नंबर होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर रूट के अंदर मौजूद ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बढ़ा गया तो रियल रूट्स है, और अगर 0 से छोटा आया तो इसके नॉन रियल रूट्स हैं, ठीक है। ये बात थोड़ा सा याद रखो। तो हम लोग जो कर रहे हैं 1.4 का 2 वाला पार्ट, उसमें हम लोगों को पहले तो रूट्स निकालना है और फिर कमेंट करना है कि ये रियल रूट होंगे या नॉन रियल रूट होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ 2 नंबर का नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना, श्रीधर आचार्य को यूज़ करने से पहले हमेशा जनरल फॉर्मेट का जो तरीका है जिसमें हर जगह प्लस प्लस का साइन यूज़ होता है उसमें लिखना, फिर लिखना बाय कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जो जनरल इक्वेशन है हमारा क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके साथ कंपेयर करने पे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 11 है और c का वैल्यू -4 है। इस हिसाब से श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग एग्जाम में शॉर्ट नहीं लिख सकते। एक बार फॉर्मूला लिख लें, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, -b कितना है 11, तो -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर -4 × 3 × -4/2
2 इंटू 3, वैल्यूज़ बस डाले हैं। फिर उसके बाद x का वैल्यू हो गया -11 प्लस माइनस रूट ओवर 11 का स्क्वायर यानी कि 121 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16 और 16 इंटू 3 तो 6 3 ज़ा 18, ये हो जाएगा 48। तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 121 प्लस इसके साथ ऐड कर ले 961 यानी 169/6। इसका मतलब 11 और 169 होता है 13 का रूट हो जाता है और 13 इसका रूट है। इसका मतलब x का वैल्यूज़ क्या क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -11 प्लस 13/6 और एक x का वैल्यू आ गया -11 माइनस 13/6। तो यानी कि -11 प्लस 13 यानी कि 2 हुआ, प्लस में बचा बाई 6 यानी कि 1/3। और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया -11 माइनस 13 यानी -24/6 यानी कि x का वैल्यू आ गया -3। तो जो रूट्स हैं इक्वेशन के रूट्स हैं 1/3 और 3। और क्या ये रूट्स रियल रूट्स हैं? तो ऑफ कोर्स इनका वैल्यू पॉजिटिव आया, नहीं तो तुम ऐसा ही बोल सकती हो। साफ दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जो रूट के अंदर लिखा होता है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मतलब रूट से बाहर निकालो, उससे पहले जो रूट के अंदर वैल्यू आ रहा है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। साफ दिख रहा है कि इसमें सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 169 है, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो ये रूट्स ऑफ कोर्स रियल है, रियल रूट्स हैं। बात समझ में आ गया? ओके, आ जाओ सेकेंड नंबर करें। सेकेंड नंबर में भी हमारे सामने इक्वेशन रखा गया है 2 का नंबर 2। इक्वेशन है x - 2 x + 4 + 9 = 0। तो हम इसको ऐसे यूज़ तो नहीं कर सकते, पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। तो x × x x × x x², x × 4 4x, -2 × x -2x, माइनस प्लस माइनस 8, 4 2 8 और यहाँ पे +9 तो है ही, यानी x² + 2x + 1 = 0। ये बात समझ पाए कैसे? x² 4x - 2x यानी कि 2x और -8 + 9 तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन 9 बड़ा है। साफ दिख रहा है, कंपेयर करके हमें साफ पता चल रहा है कि a का वैल्यू इस हिसाब से कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, x² के आगे कुछ नहीं लिखा यानी a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू भी 1 है। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो x का वैल्यू था -b + √b² - 4ac/2 है, यही था। इसमें b का वैल्यू है -2 + -2 का होल स्क्वायर 4ac यानी 4 × 1 × 1/2a। 2a का मतलब क्या हो गया? 2a का मतलब यहाँ पे 2 × 1 यानी x = -2 ± √4 4 -4/2। तो -2 ± तो 4 - 4 यानी 0 और 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो लिखूँ +-0, जिसका मतलब है कि x का वैल्यू आ गया -2/2 है ना। +-0 उससे तो कोई मतलब नहीं है, यानी x का वैल्यू आ गया -1। अब तुम बोलोगे इसका मतलब x का वैल्यू -1 है? नहीं जी, मतलब x का एक ही वैल्यू है, ऐसा नहीं है। x का 2 वैल्यू है और दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो गए, यानी दोनों रूट्स इक्वल हो गए, यानी x का जो दोनों रूट्स है, जो इक्वेशन का रूट्स है वो -1 और -1, यानी x का वैल्यू -1 है और x का वैल्यू -1 है, दोनों रूट्स इक्वल आ गए। तो दीदी ये कैसे पता चलेगा कि दोनों रूट्स इक्वल आएंगे? इसके लिए भी क्लू है, पहले यहाँ तक कर लो। इसके लिए भी यहाँ पे एक हिंट मैं दे रही हूँ, समझो। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने कुछ कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है b² - 4ac, जो कि श्रीधर आचार्य में जो रूट के अंदर लिखा है। अगर रूट के अंदर वाला वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो रूट्स रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। इस बात का मतलब समझो, रियल और अनइक्वल मतलब पॉजिटिव अगर आ गया इसके अंदर, +4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, रूट्स रियल आएगा लेकिन अनइक्वल आएगा। अनइक्वल यानी अलग अलग आएगा। मान लो x का वैल्यू जैसे पीछे केस में 1/3 आया तो फिर -3 आया, तो दो अलग अलग सेपरेट वैल्यूज़ आए।
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अच्छा मेरा अगर कुछ माइनर कैलकुलेशन एरर होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि मैं मेरे आसपास कोई स्टूडेंट तो फिजिकल फॉर्मेट में बैठा नहीं है कि मुझे बताए, तो अगर इधर उधर का माइनस माइनस में थोड़ा एरर हो जाए, खुद से देख लेना। यहाँ पे बोल रही हूँ, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा। इसका मतलब है एक रूट, जैसे पिछले केस में 1/3 आया -3, वैसा टाइप का। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी रूट के अंदर वाला टर्म 0 आ गया, जैसे इस केस में हुआ, तो भी रूट्स रियल है बट इक्वल है। इसका मतलब है जैसे इस केस में -1 -1, दोनों रूट्स रियल है लेकिन इक्वल है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ गया तो रूट्स नॉन रियल हो जाते हैं। तो ये तुमको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा। पॉजिटिव आएगा तो रियल अनइक्वल, इक्वल टू 0 आ गया तो रियल और इक्वल होंगे रूट्स, और नेगेटिव आ गया तो नॉन रियल है। ठीक है, नंबर 3 वाला करते हैं। तो इस केस में लिख देना, ये सेकंड वाले केस में, कि रूट्स जो थे वो रियल एंड इक्वल है। फिर आ जाओ नंबर 3। नंबर 3 जो है दैट इज, एक सेकेंड, नंबर 3 वाला जो है दैट इज 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2x, और यहाँ पे ध्यान देना प्लस माइनस माइनस होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब है 4 का स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर, 4 2 ज़रा 8, 8 3 ज़रा 24, 24x, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 20x माइनस 2x माइनस x। फिर इसको इकट्ठा कर लेते हैं, 16x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो 16x स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस 24x माइनस 2x यानी माइनस 26x, और प्लस 9 और 6। तो तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 9 माइनस 6 यानी कि हो जाएगा 3, है ना, 9 माइनस 6 यानी कि 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस होगा क्योंकि प्लस 9 था। ऑलराइट, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन के हिसाब से a का वैल्यू आ गया 16। अच्छा, यहाँ पे इसको और भी अरेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 16x स्क्वायर प्लस माइनस 26x। मैंने क्या बोला, जनरल फॉर्मेट में हर जगह प्लस लिखना है। इसका मतलब है a का वैल्यू आ गया 16, b का वैल्यू आ गया माइनस 26 और c का वैल्यू आ गया 3। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग श्रीधर आचार्य में बिठाएं तो माइनस ऑफ माइनस 26, क्योंकि b का वैल्यू माइनस 26 है, प्लस माइनस माइनस 26 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 3, है ना, a का वैल्यू 16, इसका वैल्यू 3, नीचे माइनस 2 इंटू 16। इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 26 हो जाएगा, प्लस माइनस 26 का स्क्वायर। अच्छा, माइनस का माइनस 26 इंटू माइनस 26, माइनस 26 का स्क्वायर मतलब क्या कि सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस उड़ जाएगा। तो हम लोग 26 इंटू 26 कितना होता है ये देख लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 4 और 5, 6 7 6। तो ये आ गया 676 माइनस, फिर आ जा रहा है 16 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 यानी कि 16 इंटू 12, 6 2 ज़ा 12, 3, फिर आ जाएगा 16 यानी कि 291 यानी 192 हो गया, नीचे हो गया 2 इंटू 16, तो 16 इंटू 2 12 32। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 676 माइनस 192, 676 माइनस 192, तो हो जाएगा 4। 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 यहाँ पे चला जाएगा तो 8 और यहाँ पे 4, 484 बाई 32। अब ये एक्चुअल में इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं। 484, 2 के टेबल में 2 4 2, 2 के टेबल में 1 2 1, फिर 11 के टेबल में 11 बार में देख पा रहे हो, 11 2 22, 11 2 22 यानी 22 इंटू 22 484 आ जाएगा। तो 26 प्लस माइनस
22/32। तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, तो रूट्स का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा, x का वैल्यू आ गया 26 + 22/32 और x का वैल्यू हो जाएगा 26 - 22/32। तो ये हो जाएगा 8 और 4 48/32 और ये हो जाएगा 4/36। इसको अगर हम लोग काटे 2 के टेबल से तो ये आ जाएगा 1 और 6, ये आ जाएगा 2 और 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4 के टेबल में 1 बार में और 9 बार में 1/9। तो जो दो रूट्स निकल के आए वो ये है, x का वैल्यू हो गया 3/4 और x का वैल्यू हो गया 1/9। हम लोग को कमेंट ये भी करना है कि ये रूट्स रियल है नॉन रियल है। साफ दिख रहा है रूट के अंदर वाला टर्म 484 है, जो कि क्या होता है, जो कि साफ समझ में आता है कि ये पॉजिटिव है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट है 484, जो कि इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो जो रूट्स हैं वो रियल हैं, अनइक्वल हैं। ये भी चाहो तो लिख सकते हो, रियल अनइक्वल, क्योंकि मैंने बताया पॉजिटिव अगर नंबर आ रहा है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। साफ दिखाई दे रहा है, एक रूट है 3/4, एक रूट है 1/9, यानी रियल भी है और अनइक्वल भी है। ऑलराइट, अब आ जाओ नंबर ओके अब आ जाओ हम लोग करते हैं नंबर 4। ठीक है, पिछले वाला नंबर 3 था। 3x² + 2x - 1 = 0। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हम लोग इसको लिख ले 3x² + 2x +(-1). इसको कंपेयर ऐसे लिखना, बाय कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन। मेरे पास, मैं समय बचाने के लिए नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग ऑफकोर्स लिखना। इससे पता चल रहा है a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -1 है। इसका मतलब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाएं तो -b + -b² - 4ac/2a। इसका मतलब है -2 + -√2 का स्क्वायर -4 × 3 × -1/2 × 3। x का वैल्यू हो गया -2 + -2 का स्क्वायर यानी कि 4 -+ 4 × 3 = 12 3 × 2 6 यानी कि -2 + -16/6 यानी -2 + -16 होता है, 16 का रूट होता है 4, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो हो गया -2 + 4/6 और x का वैल्यू हो गया -2 - 4/6 यानी कि x का वैल्यू हो गया +- बचेगा 2 2/6 यानी 1/3, या फिर x का वैल्यू हो गया -2 - 4 यानी कि -6/6 यानी कि -1। तो ये दो रूट्स निकला। और हम ये भी जानते हैं कि सिंस b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 16 है, रूट के अंदर 16 है जो कि पॉजिटिव है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट 16 है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं। समझ में आ गया? ओके, नंबर 5 कर लेते हैं। ये सब इतना आसान होगा तुम लोग के लिए। ओके, नंबर 5 देखो। नंबर 5 बोल रहा है कि 3x² + 2x + 1 = 0। इसमें तो सब कुछ प्लस प्लस में लिखा है, तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन अगर करें तो हमको साफ पता चल रहा है कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है। इसका मतलब है श्रीधर आचार्य के हिसाब से -b + -√b² - 4ac/2 है, यानी कि -2 + -2 का स्क्वायर -4ac/2a। a का वैल्यू 3 है। बस वैल्यू पुट करते समय थोड़ा सा सावधानी है। तो -2 + -√2 का स्क्वायर यानी 4। अब देखो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 3 = 12 -12/6 यानी -2 + -8/6। अब इसको और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, -8 को हम रूट के बाहर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे सिंस इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -8 है, जो कि इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल रूट्स हैं। हम इसको और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारा आंसर यही होगा, हम इसको और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट वाला कर रहे हैं, नंबर 6।
नंबर 6 क्या है, 10x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन प्लस के फॉर्मेट में लिखे 10x² प्लस, अच्छा यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो प्लस ऑफ -1x प्लस ऑफ -3, इसका मतलब 10x² प्लस ऑफ, अच्छा यहाँ पे समझो इसका मतलब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ तो हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि a का वैल्यू हो गया 10, b का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू हो गया -3। इसका मतलब है कि अगर हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाएं जो कि ऐसा होगा, तो -b तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 4 इंटू 10 इंटू -3 क्योंकि c का वैल्यू -3, 2 इंटू 10 क्योंकि a का वैल्यू है 10, तो हो जाएगा x का वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 1 प्लस माइनस रूट ओवर -1 का स्क्वायर यानी 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस, समझो इस बात को, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 10 120 बाई 20 यानी x का वैल्यू 1 प्लस माइनस 121/20 यानी x का वैल्यू 1 प्लस माइनस 11 क्योंकि 121 यानी रूट करेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1 प्लस 11/20 यानी 12/20 नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस 11/20 यानी कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू है 12/20 जिसका मतलब हो गया 6/10 3/5, तो x का वैल्यू हो गया 3/5 और इस तरफ x का वैल्यू हो गया 1 माइनस 11 यानी कि -10/20 यानी कि x का वैल्यू हो गया -12। साफ दिखाई दे रहा है डिस्क्रिमिनेंट 121 है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट 121 है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। बोलो, इट्स ईजी, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10x² प्लस -1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें एक जनरल इक्वेशन के साथ तो इसका मतलब a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है -1 c का वैल्यू है 3। इसका मतलब है b² माइनस श्रीधर आचार्य के हिसाब से -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस, एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है मैंने ये क्वेश्चन, अच्छा तुम लोग बोलोगे एक तो पिछले वाला चल रहा है, पिछले वाला जैसे ही चल रहा है लेकिन यहाँ पे 3 है प्लस में, -1 का स्क्वायर 4 इंटू 10 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। इसका मतलब है x का वैल्यू आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस -1 का स्क्वायर यानी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 120/20 यानी 1 प्लस माइनस 119, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 120 बड़ा है। इसको हम और आगे सॉल्व भी कर पाएंगे क्योंकि रूट के अंदर माइनस में आ गया आंसर। तो हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है -119 यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स हैं नॉन रियल रूट्स हैं। डन है। अब आ जाओ नंबर 8। नंबर 8 है 25x² माइनस 30x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 25x² प्लस माइनस ऑफ 30। ठीक है, अगर हम लोग जनरल इक्वेशन के साथ देखें तो जनरल इक्वेशन हमारा क्या है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a का वैल्यू है 25, b का वैल्यू है -30 और c का वैल्यू है 7। तो श्रीधर आचार्य के हिसाब से हम लोग अगर लिखें, रूट्स निकालें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। तो -b यानी माइनस ऑफ -30 प्लस -30 का स्क्वायर -4 इंटू 25 इंटू 7 बाई 2 इंटू 25। ठीक है जी, हो गया। तो माइनस प्लस हो गया और -30 का स्क्वायर यानी कि 900।
और 25 इंटू 4 करेंगे तो 100, 100 इंटू 7 करेंगे तो 700 आएगा, बाई यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी 30 प्लस माइनस 900 माइनस 7 यानी 200 बाई 50। अच्छा, पॉजिटिव ही आ रहा है नंबर। 200 का अगर हम लोग यहाँ पे रूट लें, ओके, 2 के टेबल में 100 बार में, 2 के टेबल में 50 बार में, 2 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में। तो साफ दिख रहा है 5 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, लेकिन एक 2 अकेला है। तो 5 का जोड़ा है तो एक 5 बार जम करेगा, एक 2 बार जम करेगा। तो इसका मतलब 30 प्लस एक 5 बार जम किया, एक 2 बार जम किया। पता है ना, अगर रूट 200 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस 2 का जोड़ा है, इस 5 का जोड़ा है, 2 बाहर जम किया, 5 बाहर जम किया, लेकिन ये वाला 2 अकेला रह गया। तो ये 2 अकेला रह गया और नीचे 50 है। 30 प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10, 50। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे समझना। तो x का वैल्यू आ गया 30 प्लस 10 रूट 2 बाई 50, और एक है x का वैल्यू 30 माइनस 10 रूट 2 बाई 50। एक काम करो, दोनों में 10 को कॉमन ले लो। तो 10 अगर कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 बाई, क्योंकि 3 इंटू 10 इज़ 30, 10 इंटू 10 इज़ 10। तो 10 कॉमन लेना मतलब इसमें 3 बचेगा, इसका कुछ बचेगा नहीं है, रूट 2 बचेगा। नीचे का 50 है, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 रूट 2 बाई 5 ये x का वैल्यू है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10 कॉमन ले लो, लेकिन हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 5, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 50, 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बाई 5, x का ये वैल्यू आ गया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो नंबर था 200, देखो रूट लेने से पहले वो एक पॉजिटिव नंबर था, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था। इसका मतलब रूट्स रियल है, अनइक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 200 था, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल हैं और अनइक्वल है। रूट्स रियल हैं और अनइक्वल है। तुम बोलोगे दीदी इसमें अनइक्वल कहाँ है ना, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, दे बोथ आर अनइक्वल रूट्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 25। इसका मतलब 16x स्क्वायर 4 2 2 सा 4 4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 16x, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6x इक्वल टू 25, यानी 16x स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस 16x प्लस 6x यानी कि माइनस 10x, क्योंकि माइनस 16 प्लस 16 यानी कि प्लस माइनस माइनस, लेकिन 16 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन रहेगा। 4 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 21। तो अगर हम लोग इसको अच्छा इसको पहले ऐसे लिख लें, 16x स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 21 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग देखें तो a का वैल्यू है 16, b का वैल्यू है माइनस 10 और c का वैल्यू है माइनस 21। अगर हम x का वैल्यू निकालें माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू माइनस 21 बाई 2a, यानी 2 इंटू 16 है ना। तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस 10 माइनस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 4 सा 64 और 21 इंटू 64 कितना होगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 4 1 से 4 8 6 1 से 6 6 2 से 12, 4 8 8 16, लेकिन ये 14 होगा। 1 3 4 4 और 16 इंटू 2 16 इंटू 2 हो जाता है आपका 16 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी 32। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1444 बाई 32। ठीक है, 1444 को हम लोग रूट से बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, 1444
2 के टेबल में 7 2 2, 2 के टेबल में 3 6 1, 3 6 1 ही होगा ना। फिर किसके टेबल में जाएगा, ये तुम्हारा 11 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नो, 3 6 1 13 के टेबल में, एक्चुअल में 19 के टेबल में 19 बार में जाएगा। मैंने भी जस्ट कैलकुलेटर से चेक किया, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में या फिर इतना दिमाग लगाना मतलब थोड़ा समय लगेगा। प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही याद होगा कि 361 19 का एक्चुअल में 19 इंटू 19 होता है। तो 19 2 सर और यहाँ पे 19 2 सर, यानी 38 इंटू 38। इसका मतलब है 10 प्लस माइनस 38 बाहर आ जाएगा, 32 नीचे है, यानी x का वैल्यू 10 प्लस 38/32 है। और एक और x का वैल्यू है x 10 माइनस 38/32। इसका मतलब हो गया यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 48/32 और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया -28/32। यानी x का जो दो वैल्यूज़ आया 48/32 और -28/32। 2 के टेबल से काटें तो 1 और 6, 2 के टेबल से काटें 24, 8 बार में, 12 बार में, 4 बार में, 3 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 3/4। और यहाँ पे 2 के टेबल में 14 बार में, 16 बार में, 2 के टेबल में 7 बार में और 8 बार में, यानी -7/8। तो ये रूट्स आ गए, लेकिन साफ दिख रहा है कि रूट के अंदर जो नंबर था वो पॉजिटिव था। सिंस D 1 4 4 4 था, यानी D पॉजिटिव था, तो रूट्स जो है वो रियल और अनइक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा लगा मुझे। ऑलराइट।